सिन पेन की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। काफ़ी बार मैंने इसके लिए वीडियोस भी बनाए, लेकिन साथी कह रहे हैं कि सर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है। तो सिन पेन को मैंने प्रॉपर 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इन साथी के सिन पेन आपको कितना हो रहा है? बहुत हो रहा है, यहाँ से इधर ना, पूरा का पूरा सिन। तो आपके ये जो साइड में बोन में पेन होता है ये भी सिन पेन है, फ्रंट में पेन हो रहा है तो ये भी सिन पेन है, ये आपके सिन पेन ही होता है। तो इसको पार्ट में कौन से में डिवाइड किया है? पहला जो पार्ट है वो है आपका रनिंग करने का तरीका, सेकंड जो पार्ट है वो है रोड रनिंग और स्प्रिंट लगाना, थर्ड जो पार्ट है आपके शूज, फोर्थ जो पार्ट है एक्सरसाइज को प्रॉपर करना, और फिफ्थ जो पार्ट है एक्सरसाइज करने के बाद में, रिकवरी के बाद में दोबारा से रनिंग करना। अच्छा, आप रनिंग किस तरह से करते हो एक बार स्टेप्स बताइए अपने। आप देख रहे हो इन साथी की थाई पीछे नहीं आ रही है, आप दोबारा आइए, दोबारा आइए, शाबाश। यहाँ पर आके खड़े होना है, आपको खड़े होना है। अब आपको थाई को पूरा पीछे जाने देना है और पैर को पीछे से लेट उठाना है। एक बार कीजिए कोशिश, पीछे से लेट उठाना है। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। साथियों को जब मैं बताता हूँ पीछे से लेट उठाने के लिए, तो ये गलती साथी करते हैं। करना है क्या आपको इस बार क्या करना है, पैर को पीछे से नी स्ट्रेट रहेगा और आराम से उठाना है, मुझे देखिएगा और फिर फॉलो करना है। कैसे? ये इस तरह से, ठीक है। अब आप प्रॉपर जैसे मैंने रनिंग करी है वैसे आप रनिंग करके बताइए कि स्टार्ट। हाँ, पैर को पीछे जाने दो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पहले से काफ़ी बेटर है। इन्होंने थोड़ी सी कोशिश करी है अपनी थाई को पीछे लेके जाने की। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप सिन पेन की कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, जैसे वो रिकवर होगा और दोबारा आप ये स्टेप्स लेंगे जो ये साथी गलती कर रहे हैं, तो वो आपके मेजर इश्यू दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट बताया, आप क्या स्प्रिंट लगा रहे हो? हाँ, लगाता हूँ। स्प्रिंट रोल लगा रहे हो? हाँ, ठीक है। एक सेकंड जो पार्ट होता है वो स्प्रिंट लगाने का, स्प्रिंट लगाने से भी सिन पेन बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद में आप स्टेप सही नहीं कर पाते हैं। तो मेरा क्या कहना है, देखिए आप एक बार स्प्रिंट लगाने में आपका टाइमिंग कितना आता है एक राउंड का? 120 आता है ना। इन साथी के स्टेप्स कौन से हैं? ये स्टेप है, ठीक है। और फिर स्प्रिंट लगाएंगे तो ये किस तरह से स्प्रिंट लगाएंगे कि ये जब स्प्रिंट लगाएंगे ना तो फिर बॉडी की ताकत लगाएंगे, स्टेप्स यूज नहीं करेंगे। बॉडी की ताकत कैसे? इस तरह से स्प्रिंट लगाते हैं, इससे पूरा का पूरा फोर्स आपके सिन पेन पे आ रहा है ना, सिन बोन पे आ रहा है। करना क्या होता है, अगर आपको रनिंग इंप्रूव करनी है ना, स्प्रिंट न लगा के आपको स्टेप्स पे फोकस करना होता है। जैसे आपको राउंड निकालना है, एक राउंड 3 मिनट में, तो आपके स्टेप रहने चाहिए 3 मिनट में, ठीक है। आपको अब निकालना है इसको 230 के अंदर, तो जहाँ पर पैर में इतना खोल रहा था उसको यहाँ से उठाएंगे। कैसे? ये आपको 230 में आ जाएगा। फिर आपको जब इसको 2 मिनट में निकालना हो तो आप कैसे करेंगे? पैर को, थाई को और पीछे जाने देना है और लेट उठाना है। कैसे? पूरा पीछे, ये, ठीक है, जो मैं रनिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप स्पीड बढ़ाएंगे, फुट का यूज़ करेंगे, तो ये आपका 2 मिनट के अंदर। इसी को अगर आपको 145 के अंदर और 130 में निकालना हो तो फिर क्या करेंगे? आप एक जंप लेंगे बॉडी में, पैर को पीछे से उठाते हुए। कैसे? ये जब आप जंप लेंगे ना तो आपकी स्प्रिंट वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और इस रनिंग से आपकी सिन पेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि जब आपके सिन पेन हो रहा हो तो आपको स्प्रिंट से रनिंग इंप्रूव नहीं करनी होती है। जिस तरह से मैंने स्टेप्स बताए, स्टेप से रनिंग इंप्रूव करनी होती है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। आप रोड पे रनिंग थोड़ी करते हो? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, पहले कभी करिए? हाँ, पहले करिए। और उससे सिन पेन स्टार्ट हो चुका था वहीं से? हाँ, वहीं तो चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो गई थी। थर्ड जो पार्ट है वो है शूज़ का। शूज़ पहले भी यही यूज़ करते थे, अभी से करें आपने? ये 2 महीने पहले मंगवाया, और तो सिन पेन पहले से ही था। तब कौन से शूज़ यूज़ करते थे? सेगा कहते हैं बेसिक। सेगा के आते हैं, चलो ठीक है। तो पहले जो शूज़ थे वो इनके फ्लैट, मतलब सेगा के शूज़ थे, वो भी अच्छे शूज़ माने जाते हैं, लेकिन एक टाइम बाद में उनका सोल हार्ड हो जाता है। तो सेकंड जो पॉइंट होता है सिन पेन का, ये इश्यू रहता है। अब थर्ड में 2 कुछ साल से उन्हीं शूज़ को यूज़ कर रहा था। 2 साल से? तो 2 साल में तो उनका सोल बिल्कुल हार्ड हो चुका होता है, और एक बार सिन पेन स्टार्ट होने के बाद में वो इंजरी रेगुलर बढ़ती जाती है। थर्ड पार्ट पे आते हैं कि एक्सरसाइज हम कौन सी करें जिससे हमारा सिन पेन सही हो जाए। तो मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप मेरे साथ में कीजिएगा। पहले मैं करके बताऊंगा, फिर आप उसको फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है वो होती है दोनों हाथों को मिला के और आपको बिल्कुल हाथों को ऊपर खींचते हुए, और आपकी जो नी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और आपको इस तरह से चलना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसी में बैक 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप करके बताइए, मैं बताऊंगा स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शाबाश, वेरी गुड। मुझे उम्मीद थी कि ये नी को फोल्ड करेंगे, लेकिन इन साथी ने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है इसको। बाकी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज बताने के बाद भी जब वो मूवमेंट करेंगे तो वो ऐसे करते हैं 1 2। अगर आपका नी फोल्ड रहेगा
तो सिन पेन में आराम नहीं मिलेगा। सेकंड जो एक्सरसाइज है, आप मेरे साथ बैठिए। आपको इस तरह से बैठना होता है, पैर को पीछे करते हुए, एडी बाहर की तरफ और पंजा अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर, इस तरह से अपने घुटनों को मिला के आराम से बैठिए, पूरा प्रेशर देके बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है और 50 तक काउंटिंग करनी होती है। थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें हाथ बाहर की तरफ और आपको नी को ऊपर उठाना होता है, इस तरह से ऊपर उठाइएंगे। हाँ, इस तरह होल्ड करो इसको, 1 2 काउंटिंग करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19। फिर आपको पीछे की तरफ जाना होता है, जिससे आपके नी में और सिन बोन में दोनों में स्ट्रेच है। हाथों को मेरी तरह रखो, प्रॉपर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है आपको। पूरा पीछे जाना है, पूरा पीछे जाना है, इसको स्ट्रेच करना है बिल्कुल आराम से। जिन साथियों को एंकल पेन होता है उनको ये नहीं करनी होती है। फिर आप बैठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर आपको हाथों को आगे करते हुए और बिल्कुल पैर वैसे रहेंगे और आपको नीचे ज़मीन को पकड़ते हुए पूरी बॉडी को खींचना है, इस तरह से धीरे धीरे खींचना है, इसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, शाबाश। अब हाथों को यहाँ पर रखेंगे, आपके पंजे नीचे रहेंगे, बॉडी को इस तरह से करना है और नी आपका ऊपर रहेगा और पैर पीछे सेम वैसे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे, इस तरह से प्रॉपर आपके सिन बोन में खिंचाव आएगा, नी आपके ऊपर रहेंगे। इन साथी के देख पा रहे हो, नी ऊपर है, पंजे जमीन पे टच है, एडी बाहर की तरफ है और इस तरह से पूरा इसको स्ट्रेच करना है सिन बोन को। उसके बाद में आप कोई भी रुमाल या कुछ भी ज़मीन पे रख सकते हो। जैसे मैंने मेरा जुराब निकाला और इसको ज़मीन पे रख दिया। अब इसके बाद में पैर को ऐसे रखते हुए इसको फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपके सिन बोन में मूवमेंट होगा, स्ट्रेच होगा और आराम मिलेगा। ठीक है, अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जो 2 या 3 एक्सरसाइज करी, 5% भी रिलीफ मिला है आपको? हाँ, मिलता है ना, मिलता है इससे। तो साथी कह रहे हैं और आप भी तुरंत कमेंट कीजिए इस एक्सरसाइज को करके कि आपको भी रिलीफ मिला है। इसके बाद में जो पॉइंट होता है, ये एक्सरसाइज करने के बाद में फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होता है, एक ओलिव ऑयल आता है, आप मेडिकल शॉप पे जाके ले सकते हो ओलिव ऑयल। उसकी दिन में 3 से 4 बार मालिश करनी है। सुबह शाम बर्फ़ से मालिश करनी है और रात को कोई भी ट्यूब या वो ओलिव ऑयल को यूज़ करके आप बिल्कुल टाइट गर्म पट्टी बांधनी होती है, बिल्कुल टाइट गर्म पट्टी बांध के फिर आपको रेस्ट करना होता है 2 से 3 दिन। और साथ में आप इसमें कैल्शियम की टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो 15 डेज़ तक, वो लास्ट उपाय है। कैल्शियम की जगह आप दूध के अंदर हल्दी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा काम करती है, आपको जो बोन में पेन है उसको रिलीफ करेगी। और फिर जब आप दोबारा रनिंग स्टार्ट करते हो, अच्छा आपने कभी रेस्ट किया? नहीं सिन पेन हुआ तो कभी 1-2 दिन रेस्ट किया हो पेन की वजह से, ऐसे हुआ कभी? नहीं, अभी तो नहीं किया। रेस्ट किया ही नहीं कभी? दौड़ आ रही है पास में तो इसलिए। इससे पहले कभी किया हो? हाँ, पहले किया था। अच्छा, रेस्ट करने के बाद में फिर आपने रनिंग कैसे करी? तुरंत रनिंग स्टार्ट कर दी या कुछ अलग ट्राई किया आपने? 4-5 दिन आराम किया, जब ऐसे लगा ना कि आराम है तो वापस वैसे स्टार्ट कर। उसी फ्लो के अंदर? हाँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपके इंजरी हुई है और आपने उसको रिकवर करने के लिए रेस्ट लिया है तो फिर क्या करना होता है, आपको 1 से 2 दिन, पहले दिन आप ग्राउंड पे जाएंगे और आपको बिल्कुल स्लो रनिंग करनी है। कैसे? आराम आराम से, ये ठीक है, इस तरह से आपको 1 राउंड रनिंग का निकालना होता है और उसके बाद में नेक्स्ट डे 2 राउंड, और इस तरह से आपको रनिंग इंप्रूव करनी होती है। समझ रहे हैं आप? तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी लाइफ में कभी सिन पेन नहीं होगा। तो इन 5 पॉइंट पे आप काम कीजिए। सभी साथियों को जय हिंद,